दो भाई दोनों तबाही, दोनों ने ही आतंक मचाया है और छत्तीसगढ़ पीएससी में झंडा गाड़ा है। डिप्टी कलेक्टर बने हैं और ये डीएसपी बने हैं। कैसा लग रहा है आज रैंक 2 आए हो, जो पद चाहते हो वो मिल चुका है। तो 3 लोगों ने मेंस लिखा था इस बार, 2 इस बार सेलेक्ट हो गए हैं और मैं अभी गारंटी दे रहा हूँ आज जो 2 बचे हुए हैं अगले पोस्ट में आप उनका इंटरव्यू लेने जाएंगे। कितने बार ऐसा समय आया कि बोले यार मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ दूं क्या, या फिर डिप्रेशन फील हो रहा है, तू ही बता क्या करूं, ऐसा कभी आया समय? ये वाला फेज़ नहीं आता था कि छोड़ दें क्या, ऐसा लगता था थोड़ा लो फील हो रहा है तो चल भाई थोड़ा घूम के आते हैं, एक राउंड मार के आते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट का ऐसा है कि यूज़ काफ़ी कम है मेरा, तो घूमने जाता हूँ उस समय इंस्टाग्राम चालू रहता है, वो बस याद है उसमें स्टोरीज डाल दिए, एक एल्बम बन गई, उसके बाद तुरंत फिर डीएक्टिवेट कर दिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पेपर होता है, इसमें पास करने वाले डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ये डिप्टी कलेक्टर बने हैं और ये डीएसपी बने हैं, बहुत मेहनत लगती है और इसके लिए परिवार का साथ होना जरूरी होता है, दोस्तों का साथ होना जरूरी होता है। ठीक वैसे ही जैसे ये दोनों दोस्त एक दूसरे का साथ दिए और आज इतने बड़े मुकाम को हासिल किए। दोनों से बातचीत करते हैं। स्वप्निल, कैसा लग रहा है आज रैंक 2 आए हो, जो पद चाहते हो वो मिल चुका है? नहीं समझ आ रहा है कुछ अभी भी, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है सब कुछ। इमोशंस समझ नहीं आ रहे हैं क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, बस सबको खुश देख रहा हूँ जितने खड़े हुए हैं। बस वही समझ आ रहा है कि हाँ सब खुश हैं, हम लोगों के कारण खुश हैं और उस चीज़ में सबसे बड़ी खुशी है। दोस्त के साथ सफलता हर किसी का सपना होता है। बिल्कुल। दोस्त के साथ आप सफल हुए, दोनों दोस्त, दोनों बढ़िया, फर्स्ट पद, दूसरा बिल्कुल पद, बिल्कुल। इसे कैसे डिफाइन करोगे? उससे बड़ी खुशी कुछ और नहीं है। हम लोग प्रीलिम्स के समय 4 लोग हम तैयारी करते थे साथ में, मैं, भाई रोहित वर्मा, शाश्वत पंडा भाई और शुभांजलि चौधरी। हम चारों साथ में प्रीलिम्स दिला रहे थे। तो 3 लोगों ने मेंस लिखा था इस बार, 2 इस बार सेलेक्ट हो गए हैं और मैं अभी गारंटी दे रहा हूँ आज जो 2 बचे हुए हैं अगले पोस्ट में आप उनका इंटरव्यू लेने जाएंगे। बिल्कुल डन। ऐसे ही रात में 1:30 बजे मैं उनका भी इंटरव्यू लूंगा। रोहित भाई, भाई पहला आया है, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, दोनों लोग जो जो चाहते थे वो पा चुके हो, क्या कहना चाहोगे? खुशी है बहुत इस चीज़ की, जो जो चाहते थे वो मिला। हम्म, दोनों शुरू से ही बहुत मेहनत किए हम लोग, हम्म। तो है अच्छा लग रहा है बहुत इस चीज़ के लिए। कितने बार ऐसा समय आया कि बोले यार मजा नहीं आ रहा है, छोड़ दूं क्या, या फिर डिप्रेशन फील हो रहा है, तू ही बता क्या करूं, ऐसा कभी आया समय? हमारा ऐसा कभी तो ये वाला फेज़ नहीं आता था कि छोड़ दें क्या, ऐसा लगता था थोड़ा लो फील हो रहा है तो चल भाई थोड़ा घूम के आते हैं, एक राउंड मार के आते हैं। हम्म, हम लोग का जो प्रिपरेशन था उसका सबसे अच्छा चीज़ ये था, हम लोग घूमने वाले लोग हैं। हम्म। मतलब दिन भर पढ़ लिए, शाम में 5 बजा, चल भाई अब पूरे ग्रुप निकले हैं, खा पी के मस्त आराम से 7 बजे तक आ रहे हैं, 2 घंटा घूम घाम के फिर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि सबसे घूमो। मेन चीज़ यही रहा है कि मतलब कभी भी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पे ही फोकस कर रहे हैं, वैसा नहीं रहा कभी भी हम लोगों का जो ग्रुप था, पीयर ग्रुप। और बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग कि करीब 10-12 लोगों का कोर ग्रुप है हम लोगों का लाइब्रेरी में, और सारे एक से एक पढ़ने वाले। बस किस्मत की बात है कि वो आज ये अंदर है तो कल वो अंदर हो जाएंगे ऐसा, लेकिन सारे के सारे अल्ट्रा पॉजिटिव लोग और बहुत अच्छे पढ़ने में किस्मत से। और ऐसा है कि मतलब अगर दिख रहा है कि हमारे बीच में से कोई एक पीछे छूट रहा है या उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, डिरेल हो रहा है, तो बाकी सारे वो खींचने के लिए रहते थे कि गाली भी देंगे कि तू चल पढ़, ये सब नहीं करना, चल पढ़ाई कर, चल साथ में बैठ पढ़। तो वो एक दूसरे को पुश करते करते बस उसी का रीज़न वही तो है रोहित रीज़न। भाई बता रहे हैं जब भी थोड़ा बहुत लो फील होता था घूमने निकल जाते थे, बहुत। कहाँ निकल जाते थे घूमने? वो जगह नहीं है कुछ। अभी हम लोग 2 दिन पहले, अब इंटरव्यू हम लोग का नेक्स्ट डे था, मतलब मेरा पहले दिन था 18 को, भाई का 19 को था। तो उसके पहले भी हम लोग एक दिन पहले तक सुबह उठ के रोज़ घूमने निकल जा रहे हैं, वॉक करने निकल जा रहे हैं हम 3 लोग, तो वो चलता ही रहा है वो हमेशा से। और फ़ायदा ये है कि अगर घूमने भी निकल रहे हैं तो ये नहीं कि बस कहीं भी घूम रहे हैं, उसमें भी बातें ज्ञान वाली होंगी, डिस्कशन ही हो रहा है कि हाँ क्या फ़ाइन ट्यून कर सकते हैं, कि हाँ यार ये अगर पिछले बार टॉपर था तो क्यों था, कि अगर इसने ये आंसर लिखा है तो इसमें क्या ऐसा बेटर है कि बाकी लोगों से ऊपर है वो। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो फाइन ट्यून करते करते वो प्रोसेस में ही आ गई बिल्कुल, कि अगर किसी ने कोई नया न्यूज़ पढ़ लिया या कुछ एनालिसिस पढ़ लिया तो वो डिस्कस कर लिए कि यार तेरे को पता है ऐसा ऐसा चल रहा है देश दुनिया में, तो वो एक को पता है, मतलब वो सबको पता है उस ग्रुप में, तो वो बेनिफिट मिलता है वो सारी चीज़ों का। स्वप्निल भाई बता रहे हैं घूमने भी जाते थे तो पढ़ाई का बात करते थे, जी। पिक्चर गाना ये सब कुछ नहीं? पिक्चर गाना बहुत कम, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ही ज़्यादा ध्यान दिए हम लोग। जैसे कुछ भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो उसका बहुत सारा डायमेंशन पकड़ेंगे, उसी में हम लोग हंसी मजाक खोज लेते हैं कहीं ना कहीं से, कि ट्रम्प ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसमें भी बहुत सारा टॉपिक मिलता है हमको। इस चीज़ का हेल्प कहाँ हुआ, इंटरव्यू में 70 मार्क्स देखे मैंने अपने इंटरव्यू में भी, तो था उस चीज़ का बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ।
इंटरव्यू की तैयारी दोनों लोग से पूछूंगा, कैसे किए और क्या खास चीज रहा इंटरव्यू में? हम लोग दोनों ज्ञानेश शुक्ला सर हैं, हम लोग को गाइड किया, उनके यहाँ जाते थे डिस्कशन क्लास में। उसके अलावा जैसे हम लोग सुबह से उठ के घूमने के लिए जाते थे, 6 से 7, 7:30, 1 डेढ़ घंटा वॉक करते थे हम लोग। तो मैं और शाश्वत भाई और स्वप्निल, हम तीनों डेली जाया करते थे सुबह उठ के। तो उसमें हम लोग का ये होता था, न्यूज़पेपर को ऐसे देख रहे हैं ऊपर ऊपर से, अंदर क्या दिया वो नहीं देख रहे हैं, हेडलाइन पढ़े हैं उसका, उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम लोग का ये रहता था कि बहुत सारी चीज़ के बारे में डिस्कस किए, उसमें से कुछ-कुछ हम लोग से इंटरव्यू में पूछा गया, तो हम बहुत अच्छे से डील किए हैं उस चीज़ को। आपका की पॉइंट क्या रहा इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए बहुत खास अलग से मेहनत नहीं, जिस हिसाब से अभी इंटरव्यू चल रहा है सीजीपीएससी का, तो वो बहुत कुछ अवेयरनेस बेस्ड है कि आपसे स्टैटिक चीज़ें कम पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया है। मुझसे पूछा गया, मतलब मेरा इंटरव्यू तो ऐसा था कि न्यूयॉर्क के मेयर का नाम क्या है? तो मैंने बताया ज़ोहरान ममदानी। तो बोले कि क्या खास बात है? मैंने बोला कि पहले मुस्लिम हैं न्यूयॉर्क के मेयर जो बने हैं, सबसे यंगेस्ट है, उनकी जो मम्मी है वो इंडियन ओरिजिन की है। वहाँ से फिर वो अगले क्वेश्चन में उतर गए कि रामायण किसने लिखी है, फिर पंचतंत्र किसने लिखी है। फिर मैं सिविल इंजीनियर रहा हूँ, तो बोले कि डैम कैसे बनाओगे। फिर वो वहाँ से डाइवर्ट होकर चला गया कि बस्तर में शिक्षा कम है बच्चों की अभी भी, सारे प्रयासों के बावजूद, तो वो कैसे सुधार करोगे। तो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप ये सोचें कि मैं पढ़ के चला जाऊँ कुछ इंटरव्यू के लिए, तो उससे नहीं होगा। बेसिकली ऐसा है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, कैरी कैसे कर रहे हैं, और थोड़ा सा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचना चालू करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप वैसा सोच रहे हैं, आपका माइंडसेट वैसा है, तो आप तैयारी के समय भी वैसा सोचने लगेंगे कि अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो आप प्रॉब्लम्स याद करके नहीं जाएंगे। आपके दिमाग में चलेगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम प्रशासन में जाएंगे, हमारा काम ही वही रहने वाला है। हमारा मेन काम ही है क्राइसिस सॉल्व करना है हमको। तो आपको वैसा सोचना पड़ेगा, और एक बार वो थॉट प्रोसेस हो गया कल्टीवेट दिमाग में, तो वो अफेक्ट करता ही है बिल्कुल। मैं 2 जगह बस मॉक इंटरव्यू दिया हूँ। ज्ञानेश शुक्ला सर है, गाइड करते हैं वो हम लोगों को, प्रोफेसर हैं वो, तो उनका बस ऐसे गाइडेंस ही चलता है। और एक विवेकानंद स्टडी सर्कल में पी सदानंद सर हैं। मेरे एक भैया हैं आभास सिंह ठाकुर, वो अभी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, वो भी काफ़ी गाइड करते रहे मुझे। तो दोनों जगह के इंटरव्यू में बस यही रिव्यू मिला था कि आज जो तूने किया है बस वो वहाँ करके आ जाना। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ, बस जैसा मैं हूँ बस वही प्रेजेंट करना है वहाँ आगे, और वो रिफ्लेक्ट किया फिर वहाँ भी। प्रॉब्लम्स की बात आप कर रहे थे, तो कभी ऐसा होता था क्या कि आप डिरेल हो रहे हो तो आपका दोस्त आपको हाथ पकड़ खींच के ला रहा है कि तू ये गलत कर रहा है, इसको सही करना है, या फिर ये कभी डिरेल हो रहे हैं तो आप इसको बता रहे हो कि तू यहाँ गलत कर रहा है, तेरे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, ऐसा होता हाँ है? हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब डेली बेसिस पे है कि अगर दोनों में से जो पहले आ गया लाइब्रेरी सुबह उठ के, तो तुरंत कॉल करके कि अभी तक क्या कर रहा है, आया कहाँ नहीं है, कहाँ मर गया तो अभी तक आया नहीं है। तो वो मतलब डेली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, 3-4 लोगों को, 5 लोगों का जो कोर ग्रुप है, हाँ। तो एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट करते आए हैं हम लोग। और जहाँ कहीं भी दिखा कि अगर छोटी से छोटी चीज़ की, अगर कोई डिनर करने गया है, आपको भी पता है साथ में हम निकले डिनर करने के लिए, मैं आधे घंटे पहले आ गया हूँ, वो 1 घंटा हो गया आया ही नहीं है, तो वो कॉल चला जाएगा कि कहाँ है अभी तक, आया कैसे नहीं है तू, चल आ जा भाई, बैठ जा पढ़ने, थोड़ा ही समय बचा है। तो वो हमेशा चलते रहा है वो। स्वप्निल भाई की ऐसी कौन सी चीज़ रहती रही होगी कि जिसको देख के लगता होगा यार ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है, इसको मैं डेवलप कर लूँ और मैं भी इस वाले फील्ड में कमांड हासिल कर लूँ, ऐसा कभी होता रहा? स्वप्निल के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छा है कि उसको बहुत सारे टॉपिक्स का और अपने सिलेबस के अंदर का और बाहर के चीज़ों का बहुत ब्रॉड नॉलेज रहता है उसको। वो यूज़ किया है उस चीज़ में और सीधा रिफ्लेक्ट किया है उसके रिजल्ट में। मतलब जैसा हम लोग कुछ चीज़ पढ़ते हैं, तो मान लो मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, मैं उसके बारे में अगर 4 डायमेंशन खोल पा रहा हूँ, 4 पॉइंट में आंसर कर पा रहा हूँ, वो सीधा-सीधा 8 से 10 पॉइंट में आंसर कर सकता है उस चीज़ को। तो वो उसके पूरे बचपन से जो जर्नी रहा है, वो उसका तरीका रहा है, वो चीज़ सीधा-सीधा उसके रिजल्ट में दिखा है। यानी कि ब्रॉड लेवल पे सोचना, ब्रॉड लेवल पे ही डील करना सारी चीज़ों को। जी। अच्छा, सोशल नेटवर्किंग साइट का बहुत बड़ा योगदान भी होता है सफलता में, और कई बार होता है कि बहुत डिस्ट्रैक्ट भी करता है। आप लोग कैसे हैंडल किए इन चीज़ों को? डिस्ट्रैक्ट तो हुए हम लोग भी, बट उसके अच्छी चीज़ों को भी देखे। जैसे यूट्यूब में मैं रास्ते में, जैसे मेरा रूम जहाँ पे है वहाँ से लाइब्रेरी 3 किलोमीटर है, तो मैं अपने कान में ईयरफोन लगा के यूट्यूब में कुछ चला लिया, उसको सुनते सुनते पहुँच गया। कभी न्यूज़ सुन रहा हूँ तो कभी छत्तीसगढ़, आकाशवाणी छत्तीसगढ़ सुन रहा हूँ। ऐसा बहुत, मतलब लगभग 90% टाइम में मेरे साथ यही रहता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो कुछ न कुछ मैं सुन रहा हूँ। अब भले वो मैं ध्यान दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, मेरे सबकॉन्शियस में जा रहा है अपने आप, वो फिर ऐसे एग्ज़ाम में याद आता है अचानक से, अच्छा मैं कभी तो सुना हूँ इसके बारे में। महोदय, अब डीएसपी बनने वाले हो, जी। अब इस चीज़ को प्रमोट मत करो लेकिन, कहीं दिक्कत ना हो जाए आपको। आप कैसे हैंडल करते थे सोशल नेटवर्किंग साइट को? सोशल नेटवर्किंग साइट का ऐसा है कि यूज़ काफ़ी कम है मेरा। इंस्टाग्राम भी, घूमने का शौक है काफ़ी, तो घूमने जाता हूँ उस समय इंस्टाग्राम चालू रहता है। वो बस
याद है उसमें स्टोरीज डाल दिए, एक एल्बम बन गई, उसके बाद तुरंत फिर डीएक्टिवेट कर दिए। तो वैसे ही चलता है बिल्कुल। और अभी भी इंस्टाग्राम मेरा डीएक्टिवेटेड ही है। व्हाट्सएप भी बहुत कम यूज़ करता हूँ, 100 से ज़्यादा मैसेजेस अलग अलग लोगों के अनरेड हैं, गाली भी पड़ती है उस चीज़ के लिए। बट ऐसा है कि अब यहाँ हूँ तो इसी चीज़ पे फोकस्ड हूँ, बस ऐसा ही रहता था। और व्हाट्सएप भी, टेलीग्राम भी यूज़ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड यूज़ है उसका। और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं इन्वॉल्व हूँ। ट्विटर यूज़ करता था तो वो भी आर्टिकल्स, मतलब मेरा फीड भी अगर आप देखेंगे तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और टेक्नोलॉजी में, तो मेरे फीड में भी वही सारी चीज़ें आती है। तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा मिला अभी इंटरव्यू में मैं। तो जो डायमेंशंस की बात कर रहा था रोहित, तो बस वही है, आदत है। और मैं एक इंसान को इस चीज़ के लिए क्रेडिट देना चाहूँगा, मैं अभी तक उनको बता नहीं पाया हूँ। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, रेडियंट वे स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं, भावना दुबे मैम मेरी प्रिंसिपल रही हैं। तो मेरी जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है मैम का भी, कि मतलब जो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, जो बोलने की स्किल्स है मेरी, वो सारी मैम के कारण ही है। मतलब उन्होंने इतने अच्छे से गाइड किया है मुझे और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया है स्कूल में। तो मैं कल जाके उनको थैंक यू भी बोलूँगा इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। तो उनका काफ़ी बड़ा गाइडेंस रहा है। जब दोस्तों के साथ तैयारी करते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या-क्या होता है और क्या-क्या नुकसान भी हो सकते हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा? देखिए, नुकसान बिल्कुल तब है जब दोस्त हैं, ठीक है, एक लेवल पे अगर आप नहीं हैं नॉलेज के, तो वो फिर दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप एक लेवल पे हैं तो फिर आप एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। आपके कुछ अपने ट्रिक्स बने हुए किसी टॉपिक के, दूसरे के किसी और ट्रिक्स बने हुए हैं। तो वो ऐसा होता है कि आपने एक अपना इनपुट डाला, आपको आउटपुट मिले 3 और एक्स्ट्रा लोगों का। और अगर ये ना हो तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। बट उसमें भी ऐसा है कि हम लोग इतने पॉजिटिव रहते थे कि अगर कोई कहीं पर पीछे हो रहा है तो उसको खींच लो साथ में, लेके आ जाओ। उसमें मतलब सेल्फलेसली किया प्रिपेयर हमने। साथ पढ़ने का फ़ायदा ये था कि ट्रिक्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो अब कई बार ऐसा होता है कि ट्रिक्स भी सादे-सादे नहीं बन रहे, कुछ भी बन जा रहा है। मतलब वो सुन के हँसी आ रही है बहुत। वो बस हम चारों को पता है वो ट्रिक, बाहर किसी को बताएँगे तो बोलेगा क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। लेकिन वो एड करता है एग्ज़ाम में, हम लोग का अभी प्रीलिम्स में। तो है 2-3 ट्रिक से ही क्वेश्चन बन गए। और वो क्वेश्चन देखते ही हँसे चारों के चारों, और एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही एक दूसरे को कॉल किया कि भाई ये वाला आ गया अपना। तो वो हुआ है इस बार, तो वो फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा मिलता है। आपको क्या लगता है कि दोस्तों के साथ मिल के प्रिपेयर करने में फ़ायदा और नुकसान, जो मैं इनसे पूछा वही आपसे पूछ रहा हूँ? नुकसान तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखा आज तक, हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। अब जैसे एक मोटिवेशन बने रहता था, लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो मैं अकेले जा रहा हूँ ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो मैं अपने दोस्तों से मिलूँगा, पढ़ाई भी होगा, माहौल भी बनाएँगे, मस्ती भी करेंगे। तो सब करते हुए हम लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से हुआ है। और आज रिजल्ट भी अच्छे से आ आज गया। रिज़ल्ट भी अच्छे से आए हैं। तो आप 4-5 लोगों का ग्रुप था, 2 सफल हो गए और जो 2 रुके हैं उन लोग के लिए भी आप कॉन्फिडेंट हैं बस कि वो आने ही वाले हैं? वेटिंग लिस्ट में है वो, उनकी भी टिकट क्लियर होने वाली बहुत जल्दी। ठीक है, अगले अब वो बार सिर्फ बाकी 2 लोगों की नहीं है, जो कोर ग्रुप बता रहा हूँ मैं, 10-12 लोगों का, हम लोगों का, वो सारे के सारे सक्सेसफुल होने वाले हैं, एक अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बहुत बढ़िया। श्योर है हम देखिए, लोग। पिछले साल जब रिजल्ट आया था तो ऐसे ही एक ग्रुप का इंटरव्यू किया था जिसमें सारे के सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए थे और आज भी वही मंजर देखने को मिल रहा है, जब मेरे दाहिने तरफ बैठा हुआ व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर पद पाया है और जो मेरे बाएं हाथ में बैठा है वो डीएसपी पाया है। और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती जब 2 दोस्त साथ में तैयारी करते हैं और दोनों को वो पद मिलता है जिसके वो हकदार हैं, जिसके लिए वो मेहनत किए हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हसीन पल होता है। कुछ और भी एक बोलना बात है। चाहूँगा हाँ। मैं, इंटरव्यू दिलाने हम लोग साथ में ही गए थे। मेरा पहले दिन डीवी था, भाई उस दिन नहीं गया था, लेके नहीं गए थे जानबूझ के कि तेरा इंटरव्यू तो पढ़ाई कर। दूसरे दिन इसका डीवी था, मेरा इंटरव्यू था। तो हम लोग ना आते जाते, वो अभी मीम चला है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में, 2 भाई दोनों तबाही बोलते थे हम हाँ, लोग। हाँ। तो वो था वो पहले से कि भाई अगर इस बार निकल गया तो 2 भाई दोनों तबाही हो जाएगा यार। वो हो गया 2 भाई दोनों तबाही इस बार। बिल्कुल, देखिए ये 2 भाई दोनों तबाही, दोनों ने ही आतंक मचाया है और छत्तीसगढ़ पीएससी में झंडा गाड़ा है। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जो 2 सबसे अहम पद होते हैं, वो दोनों ये दोस्त हासिल किए हैं। और ये हमारी बातचीत कैसी लगी और इससे आप क्या सीखते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों का दरवाज़ा आपके लिए बिल्कुल खुला है, आप कभी भी आ सकते हैं। सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।